अनुराग बिडलान जी, जो कि अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर परमात्मा के चरणों में जा विराजे। परिवार की ओर से पावन मुक्ति माला का जाप एवं पावन ज्योति प्रचंड की जाएगी और समूह संगत के चरणों में प्रार्थना के सभी खड़े हो जाएंगे। एक बार कोई भी बैठा नहीं रहेगा, सभी खड़े हो जाएं एक बार। माचिस देखो, ज्योत प्रचंड करो आप। कपूर पे लगा दी, आराम से लगाइए, आराम से लगाइए। इसके ऊपर ये जला दो, नीचे ना गिरने दीजिए। हाँ, दो नीचे ना गिरने दीजिए कपूर, नीचे ना गिरे कपूर, बस इसके ऊपर लगा दो, पकड़ लेंगे। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। वाय अक्षर का वास है, लामी लोक परलोक, मामन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये, धागा ध्यान लगाए, सुरति शब्द को मेल कर, तुमरा दर्शन पाए। वाय अक्षर का वास है, लामी लोक परलोक, मामन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये, धागा ध्यान लगाए, सुरति शब्द को मेल कर, तुमरा दर्शन पाए। भगवन वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय। आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। समूह संगत के चरणों में प्रार्थना है कि सभी एक एक करके परमात्मा को माथा टेक लें, फूल अर्पित कर लें और सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ के उस परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज द्वारा रचित पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ ग्रहण करेंगे। पहले सभी एक एक करके माथा टेक लें। जय वाल्मीकि। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में जा विराजे परिवार के बहुत ही आदरणीय दिवंगत वीर
अनुराग जी, जिनकी आत्मिक शांति के लिए पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ हम सभी करने जा रहे हैं। आप सभी के चरणों में प्रार्थना है कि एक एक करके माथा टेक लें और शांति से बैठें, क्योंकि आज जो हम बैठे हैं वो परिवार के लिए बहुत ही दुखद समय है कि बहुत ही प्रिय बेटा बहुत कम उम्र में इस दुनिया से चला गया। और ऐसे समय में भगवान वाल्मीकि जी हमें क्या संदेश देते हैं, वो कौन सा रास्ता है जिससे हमारा जो दुखी मन है वो शांत हो जाए, वो सही दिशा में चला जाए। और जो ये घटित हुआ है इसकी भरपाई कर पाना या इसके लिए हम सोचें कि कोई पूजा कर लेंगे, कोई पाठ कर लेंगे, उससे हमारा जो मन शांत हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि विषयों की जो भावना है वो हमें आपस में जोड़कर रखती है। कि जो विषय है, विषय क्या है, जो हमारा आपस में संबंध होता है, बाप बेटे का संबंध है, मां बेटे का संबंध है, या भाई बहन का संबंध है, ये हमारा आपस में एक दूसरे को जोड़कर रखने का तरीका है। और इसमें से जब कोई रिश्ता खत्म होता है, जो इस संसार से चला जाता है, तब मन रोता भी है, दुखी भी होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी पाठ या कोई भी पूजा विधि हम सोचें कि हमारा दुख खत्म कर देगी, वो नहीं हो पाएगा। ये ले लो साथ, वो नहीं होगा। तो इसलिए सभी के चरणों में प्रार्थना है कि कम से कम 1 घंटा पाठ करेंगे, क्योंकि हम लेट हैं थोड़ा समय से। 1 बजे से 2 बजे तक हम पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ करेंगे और शांतिमय तरीके से, बिना किसी अपनी बात को करे हुए, बड़े आराम से बैठकर हम इस पावन वाणी को ग्रहण करेंगे, सिमरन करेंगे। और परमपिता परमात्मा हमें पावन योग वशिष्ठ साहिब में क्या संदेश देते हैं, उस पर विचार करेंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो उसका कोई रास्ता भी होता है कि वो दुख कम कैसे होगा, वो दुख दूर कैसे होगा। तो उसके लिए
भी रास्ता परमात्मा ने तैयार किया हुआ है, और वो रास्ता पावन ग्रंथ में दर्ज है। और उस पावन वाणी को हम सिमरन करने जा रहे हैं, जिसको आदि धर्म गुरु सार शब्दाचार्य विकल जी महाराज ने संग्रहित किया और अपने हाथों से लिखा। और इस ग्रंथ का नाम पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश है। पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश, जिसमें परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज की पावन वाणी, पावन योग वशिष्ठ महारामायण दर्ज है। और परम पूजनीय रत्नाकर जी महाराज की जो पावन वाणी है आदि नित्यनेम, वो भी इसमें दर्ज है। और जो हम संस्कार कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का संस्कार हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो सभी संस्कार इस पावन ग्रंथ में दर्ज है कि हमें कैसे करने चाहिए। क्योंकि हम वह लोग हैं जो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, बहुत जल्दी भटक जाते हैं। हमें जैसे कोई रास्ता बता देता है, वैसे ही हम चलना आरंभ कर देते हैं। और ये जो समय है आज, जिस उपलक्ष्य में हम बैठे हैं, कि परिवार के बहुत ही आदरणीय दिवंगत अनुराग जी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण करके चले गए। ये ऐसे समय में कोई रिश्तेदार हो, कोई सगा संबंधी हो, कोई भी हो घर का सदस्य, वो जैसे बता देगा हम वैसे ही करना शुरू कर देंगे। हम कोई उस पर सवाल जवाब नहीं करेंगे कि नहीं ऐसे नहीं करना है या ऐसे नहीं करना। तो हम जैसे कोई रिश्तेदार हमें बताता जाएगा, हमारे बुजुर्ग जैसे जैसे कहेंगे, वैसे वैसे हम उन क्रियाओं को करते जाते हैं। अब उसमें हम ऐसे समय में खड़े हैं कि जहां पर सवाल जवाब नहीं होते। जिस घर में इतनी बड़ी घटना हो गई, वहां पर सवाल जवाब नहीं होते, पर हम उस ईश्वर के चरणों में सभी बैठकर प्रार्थना करते हुए अरदास कर सकते हैं कि हे परमात्मा, भगवान वाल्मीकि जी महाराज उस दिवंगत आत्मा को शांति दे, उन्हें मोक्ष दे। और जो परिवार है, दुख में है, गम में है, परिवार को ये दुख सहने का बल मिले, हिम्मत मिले। और हम सभी जितने लोग यहां पर आए हैं, वो सभी हिम्मत के लिए आए हैं, ताकत के लिए आए हैं कि परमात्मा हमें हिम्मत दो, हमें ताकत दो कि इस दुख को हम सहन कर सकें। क्योंकि उस वीर की जो कमी है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। उसकी कमी ताउम्र रहेगी, हर समय रहेगी। जब राखी का समय आएगा, तब बहन उस भाई को याद करेगी। और जब कभी उस बच्चे की याद पिता को आएगी, कोई बात नहीं, कोई नहीं, जब पिता को आएगी, कोई नहीं, तो पिता दुखी हो उठेगा
कि उसे कभी मैं गुस्से में डांट दिया करता था, कभी मैं उसके साथ ऊंची आवाज में बात कर लिया करता था। और ये जो पल हैं ये सारी जिंदगी याद आते रहेंगे। कोई बात नहीं जी, बैठ जाओ, उंगली बिठा दे बच्चों को। पूरी जिंदगी याद आते रहेंगे, क्योंकि आज का जो समय है, एक शब्द हम पढ़ते हैं आत्मा और परमात्मा। हम जो बैठे हैं यहां पे, ये सभी शारीरिक रूप में बैठे हैं, और परमात्मा हमारे बीच में हम तस्वीर के रूप में देख रहे हैं, और ईश्वर हमारे सबके मन में भी है। हमने एक श्लोक पढ़ा, मां मन में जो खोजता कह कर देता मोक्ष। मुक्ति माला की ना हमने, मुक्ति माला में हमने शब्द बोला, मां मन में जो खोजता कह कर देता मोक्ष, कि वो ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, हमारे मन के अंदर ही है। पर जो संसार है वो कुछ कायदे नियम कानून से चलता है। हमारे बुजुर्गों ने ये संस्कार बनाए कि जब कोई इस दुनिया से चला जाएगा तो उसे बड़े आदर से, इज्जत के साथ, पूरे सत्कार से उसे विदाई दी जाएगी। और ऐसे समय में परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज हमें क्या संदेश देते हैं, क्या हमें हुक्म करते हैं, वो भी हम सुन सके। उसी पावन ज्ञान को आप ग्रहण करने जा रहे हो, जिसमें पावन वाणी दर्ज है। तो आपका बैठने का तरीका, जैसे मैं बैठा हूं चौकड़ी लगा के बैठेंगे, और आपका जो खब्बा हाथ है वो नीचे, सज्जा हाथ ऊपर, पावन सत्य चिन्ह ऐसे बना लेंगे, दोनों अंगूठे जोड़ के। और एक शब्द बार बार आएगा, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। इस शब्द का अर्थ होता है कि हे परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज, मैं जैसा हूं, गरीब हूं, अमीर हूं, सुख में हूं, दुख में हूं, किसी भी हालत में हूं, मैं आपको नतमस्तक हूं, मैं आपको नमन करता हूं। तो क्या शब्द है? आदे वाल्मीकाय नमो नमः, और ईश्वर की तरफ सिर झुकाना है। तो एक जयकारा लगाया जाएगा, जो बोले सो निर्भय, उसका जवाब आप देंगे। क्योंकि मैं यहां से ग्रंथ पढ़ूंगा और आप सभी आदे वाल्मीकाय नमो नमः कहते हुए अपनी हाजिरी लगाओगे। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज जी की जय। हे विद्वान जनों, सत्य ही परम धर्म है। जो पुरुषार्थ से देव को जीतने की इच्छा करता है, वह इस लोक और परलोक में सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल मिल जाती है? गलत दिशा में रखा एक ही कदम मंजिल से कोसों दूर ले जाती है। कौन कहता है कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता? मिटाया जा सकता है पुरुषार्थ से। अशुभ कर्मों में लगे मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। यह सब शास्त्रों के सार का संग्रह है। पिता की भूल को जो पुत्र
सुधार देता है, वही उत्तम संतान है। जो ऐसा नहीं करता वह श्रेष्ठ संतान नहीं है। उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। जो व्यक्ति उत्साही है उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। धर्म से अर्थ और सुख प्राप्त होता है, धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। इस संसार में धर्म का सार है। माता पिता वह गुरु है, गुरु के समान है। अन्य कोई देवता इस पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि उनकी सेवा से धर्म, अर्थ, काम और तीनों लोकों की प्राप्ति होती है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी मेरे पीछे, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। अच्छे कुलों की प्रयत्नशील स्त्रियां मानव को अनंत और अनादि गहरे मोह से पार कर देती है। शास्त्र, गुरु और मंत्र आदि में से कोई भी संसार से पार उतारने में इतना सहायक नहीं है कि जितना स्नेह से भरी हुई अच्छे कुलों की स्त्री अपने पति को उतार सकने में सहायक है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए आप सभी मेरे पीछे बोला करो, वाल्मीकाय नमो नमः। माता और पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। संसार में परेशानियां सभी पर आती हैं। ये परेशानियां आग की तरह इंसान को पल भर छूती और पल भर में गायब हो जाती है। श्रेष्ठ, पराक्रमी और बलवान मानव घमंड नहीं करते, वे बढ़ चढ़कर कुछ नहीं बोलते। कोई भी मानव जन्म मरण के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। अंततः जो मृत्युक मानव के लिए शोक करता है उसमें अपने ही मृत्यु को टाल सकने की समर्थ नहीं है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। लोग सूर्य के उदय होने पर भी प्रसन्न होते हैं और अस्त होने पर भी, परंतु वे यह नहीं जानते कि प्रतिदिन जीवन का नाश हो रहा है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। वाल्मीकाय नमो नमः। मृत्यु साथ ही चलती और साथ ही बैठती है। जीवन की संपूर्ण यात्रा में वह साथ ही लौटती है। जो ऐसा मानते हैं कि श्राद्धों का दान मृतक पूर्वजों को पहुंचता है, वे अन्न का नाश करते हैं। मृतक आदमी भला क्या खाएगा? देवताओं के लिए यज्ञ और पूजा पाठ करना, दान देना और परिवार छोड़कर सन्यासी हो जाना, ऐसी बातें बताने वाले ग्रंथ चतुर लोगों ने समाज में दान की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए घड़े हैं। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। व्यर्थ का शोक और दीनता का त्याग कर दो, प्रसन्नता और उल्लास पूर्वक रहो। बुद्धिमान व्यक्ति को वह कर्म नहीं करना चाहिए जिसकी निंदा की जाए। जिस प्रकार लोग अपनी स्त्री की पर पुरुषों से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार दूसरों की औरतों की रक्षा भी करनी चाहिए। इंसान को उतना जितना वो बोझ उठा सकते हैं, जो उसे थका ना सके, उतना ही भोजन करना चाहिए जो पच जाए, रोग पैदा ना करे। राष्ट्र में
कल्याण चाहने वाले शासक को चाहिए कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि श्रेष्ठ लोग मान सम्मान से वंचित ना हो और सामान्य लोग योग्यता से अधिक सम्मानित ना हो। कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल आ जाती, गलत दिशा में रखा एक ही कदम मंजिल से कोसों दूर ले जाती है। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी अनित्य है। विषयों की भावना ही संसार से सबको बांधती है। यहाँ पर प्राणी मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए ही मरता है। सभी भोग विनाशशील एवं दुखदायी हैं। सुख केवल दुख के लिए है और जीवन मरण के लिए। यहाँ संसार रूपी प्रवाह अज्ञानी की ही मूर्खता से चल रहा है। अज्ञानी को ही घोर सुख दुख होते हैं। हमारी इच्छा ही वस्तु से सुख का आभास उत्पन्न कराती है। सुख और दुख ना देह को होते हैं ना आत्मा को होते हैं। अज्ञान से ही इनका अनुभव होता है। उसके नष्ट होने पर इनका अनुभव किसी को नहीं होता। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। संसार से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान है। सब दुखों का नाश आत्म अनुभव से होता है। ज्ञान रूपी नौका द्वारा बुद्धिमान लोग दुरस्थ संसार समंदर से क्षण मात्र में ही पार हो जाते हैं। निर्वाण नाम वाला परम आनंद ज्ञान से ही प्राप्त होता है। जिसने कुछ समय के लिए भी आत्मा में स्थिति प्राप्त कर ली है, उसका मन भोगों में नहीं लग सकता। आत्म अनुभव में विश्राम पाकर फिर हमको भ्रम में नहीं पड़ना पड़ता। आत्म ज्ञान के बिना शांति प्राप्त नहीं हो सकती। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। जो बोले सो निर्भय। परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में जा विराजे परिवार के बहुत ही आदरणीय दिवंगत अनुराग जी की आत्मिक शांति के लिए घर में पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ हम सभी ग्रहण कर रहे थे और बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़े विचारों का जो हमारे पास संग्रह है, जिसको समंदर कहें वो भी छोटा है, जो हमारे जीवन से जुड़ा है। बहुत सारे श्लोक मैंने पढ़े, एक एक करके कई श्लोक मैंने पढ़ दिए यहां से, पर इनका अर्थ बहुत बड़ा है। अगर एक एक शब्द पे हम बात करना आरंभ कर दें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। केवल कुछ बातें जरूरी जो कि पावन योग वशिष्ठ से आती है। इस दुख की घड़ी में कोई ऐसी बात जो हमारे मन को शांत कर दे, वो एक शब्द कोई हम यहां से समझ लें। हमने एक श्लोक पढ़ा पावन योग वशिष्ठ साहिब का कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी अनित्य है। कि जो बच्चा
आज छोटा है, वो कल धीरे धीरे बड़ा होगा, जवान होगा, और वो धीरे धीरे पक्की उम्र की तरफ जाएगा और बुजुर्ग हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? परिवर्तन। ऐसे ही मौसम है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी दिन कभी रात, कभी सुबह कभी शाम। ऐसे ही दिन भी स्थिर नहीं रहता, और हमारा शरीर भी कई बार आप देखते हो कि जिनको बहुत ज्यादा सुनाई देता था कि कोई बात कहीं से आ जाए तो उनको सुन जाती थी, आज उनको नहीं सुनता। ये आंखें जो बहुत तेज दौड़ती हैं, ये आंखें धुंधली हो गई। ये क्या है? परिवर्तन। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी अनित्य है, कि चलता रहता है सब कुछ। एक श्लोक हम जब पाठ करेंगे तब पढ़ेंगे, प पतन उत्थान भी तेरे ही है चोज, परिवर्तित होते सदा ऋतु मास हर रोज। कि हम जब हमें पता चला होगा कि हमारा प्रिय वीर अनुराग इस दुनिया में नहीं रहा, तो कुछ साथी समय पे नहीं पहुंच पाए। उसके बाद जो फूलों की रस्म की गई, कुछ परिवार के सदस्य उस समय नहीं पहुंच पाए, पर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने एक दिन निर्धारित किया है कि हम एक दिन बैठेंगे सभी, क्योंकि दुख पूरी उम्र का है, पर हमें अपना जीवन, अपनी जिंदगी भी जीनी सभी ने। दुख रहेगा पर हमें अपनी जिंदगी भी जीनी है। जैसे मैंने कहा कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। एक श्लोक बोला कि प पतन उत्थान भी तेरे ही है चोज, परिवर्तित होते सदा ऋतु मास हर रोज। कि परिवर्तन जीवन का नियम है, ये धीरे धीरे परिवर्तित होता है, और हमारा जो जीवन है वो परिवर्तन के हिस्से में है कि हम आज जिस अवस्था में हैं, कुछ समय बाद हमारी उम्र में भी फर्क पड़ेगा। कि हमने एक श्लोक और पढ़ा था कि हम अपने जीवन को कभी घटते हुए समझते नहीं। हम जितने दिन भी जी रहे हैं अपने जीवन को घटता हुआ नहीं देखते, हम खुशी से चलते आगे, दुख से नहीं चलते। कभी नहीं शोक करते कि मेरे जीवन का एक दिन, एक साल घट हो गया, कम हो गया। तो हमारे बुजुर्गों ने जीवन को चलाकर रखने के लिए एक दिन, जिसको हम चौथा भी कह देते हैं, तीजा भी कह देते हैं, और 13वीं और आदि धर्म वाल्मीकि धर्म में 14वीं कहते हैं, उस दिन जैसे आज बैठे तीसरे दिन, एक दिन बैठकर उस परमात्मा ने, भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने हमें ऐसे दुख में कौन सी वो बात कही जिससे हमारा मन शांत हो जाए। वो ज्ञान यहां से सुने, यहां से समझे, और उसके बाद अपना जीवन आगे की ओर बढ़ाए। क्योंकि हम यहां पर जितने समय हैं, हमें अपना जीवन भी देखना है, और इसलिए हमारे बुजुर्गों ने एक दिन बनाया कि हम एक दिन बैठेंगे, सभी शोक करेंगे और
जो कुदरत ने हमें दिया फूल, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें चलती हैं कि जो जहां से आएगा, अगर कोई गुरुद्वारा साहिब से आएगा पाठी आपके पास, वो आकर क्या करेगा? वो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बात करेगा। किसकी बात करेगा? ग्रंथ साहब की बात करेगा। अगर कोई मौलवी आ जाए, मुस्लिम आ जाए, वो कुरान साहिब की बात करेगा। और अगर कोई ईसाई आता है तो वो क्या करेगा? वो बाइबल की बात करेगा, वो ईसाइयत की बात करेगा। और अगर कोई पंडित आ जाए जिसने चोटी रखी हो, भगवे कपड़े डाल रखे हो, वो आ जाए, वो क्या करेगा? वो गरुड़ का पाठ करेगा। क्या करेगा? गरुड़ का पाठ करेगा। अब ये चारों चीजें जो मैंने बताई है, इसका कारण ये है कि हम भोले भाले लोग हैं और हम दिल से सोचते हैं। हम दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं। हमें जैसे कोई, मैंने शुरुआत में कहा कि हम दुख में हैं, जैसे कोई बताएगा वैसे कर लेंगे। और जैसे रिश्तेदार या कोई सगे संबंधी कोई कह देगा, नहीं जी पंडित को ही बुलाना पड़ेगा, सनातन धर्म मंदिर से किसी पंडित को लेके आओ, वो ही करेगा। अगर मुक्ति मिलती है जहां पे पंडित नहीं होता, जो सिख परिवारों के लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिलती? मिलती है ना। क्या ईसाई लोग हवन यज्ञ नहीं करते तो क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिलती? मिलती है। तो हमारे पास तो वो चीज है जो पूरी सृष्टि को चला रही है, जो ईश्वर भगवान वाल्मीकि जी महाराज का जो पावन ग्रंथ है, पावन योग वशिष्ठ महारामायण, जिसको राजा राम और उनके पिता दशरथ और उनके परिवार में जितने लोग थे, सभी उस पावन वाणी को सिमरण करते हैं। राजा राम परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में लेटकर, हम माथा कैसे टेक रहे हैं? ऐसे करके। पर वो राजा राम जी कैसे मत्था टेकते हैं? सीधे लेटकर, नीचे, जिसको डंडोत कहते हैं। पता है ना आपको कैसे लेटकर सीधा डंडोत कैसे होती है? सीधा लेटकर। और क्या कह रहे हैं कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व विदुर जमि तुम रहा था। कि हे परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज, आपके हाथ में ये पूरी सृष्टि एक बेर के समान है। किसके समान है? एक बेर के समान। आप उस ईश्वर की संतान हो और पूरा सनातन धर्म परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज की पावन वाणी के ऊपर ही है। अगर परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज राजा राम का जीवन रामायण में ना लिखते तो कोई महात्मा रावण को ना जानता, ना कोई राम को जानता। तो हम बहुत बड़े विरसे के मालिक हैं, पर हम भटक जाते हैं, भटका देते हमें कि हम वहां से हमें फायदा मिल जाए। तो उस पावन वाणी को आप ग्रहण कर रहे हो, जिसको राजा राम पूरे भारत में भगवान कहा जाता है। राजा राम को क्या कहते हैं? भगवान है। कहते हैं ना? बोलो, कहते हैं ना भगवान है। वो भगवान परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे, और उनके पिता और राजा अरिष्ट नेमी, जो कि खुद राजा थे, वो भी। और जब कभी ईश्वर के चरणों में हम दुखी परेशान नमन करते हैं, वो जरूर सुनते हैं। हमें जब पंडित बताएगा कि आपको ये पूजा करनी पड़ेगी, वो किस तरीके से बता रहा है? कि वो वहां से सीख के आया है, अपने सनातन धर्म मंदिर से सीख के आया है।
और वो जो सीख के आएगा वो आपको सिखाएगा। ये नेचुरल है कि जो जहां से आएगा वो आपको वहां से वो चीज बताएगा। ऐसे ही वाल्मीकि धर्म अनुसार, आदि धर्म अनुसार हम कोई यज्ञ, कोई हवन, आहुतियां नहीं डालते। हम केवल ये फूल क्या है, किसी ने अपने आप बनाए हैं, कुदरत ने बनाए हैं। किसने बनाए? कुदरत ने बनाए हैं। और कुदरत से मिली हुई चीज को हम परमात्मा के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। फूल, जो कई प्रकार के फूल हैं दुनिया में, धरती में उग रहे हैं, और जो अस्थियां होती हैं उन्हें भी हम फूल ही कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भी फूल ही कहते हैं। तो वो जो फूल है वो हमारी बॉडी के होते हैं, और जो ये फूल हैं ईश्वर के दिए हुए। और इसमें हम क्या कह रहे हैं? आदे वाल्मीकाय नमो नमः। हे ईश्वर, भगवान वाल्मीकि जी महाराज, मैं जैसा भी हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, आपके चरणों में नतमस्तक हूं। और ये शब्द हम जीवन में जब भी बोले मुंह से, तब भी हमारे मुख से यही आदि वाल्मीकाय नमो नमः निकलना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटी सी बात कहकर फिर पावन आदि नित्य नेम का पाठ शुरू करूंगा कि जीवन में दुख सबके आते हैं। जैसे इस परिवार में बहुत बड़ा दुख हुआ है। वो स्पीकर का मुंह थोड़ा घुमाओ जी, उधर से ना बिसल लगा रहा है। तो जीवन में दुख सभी के आते हैं कि परमात्मा के चरणों में उनके मानने वाले बैठे और बहुत आराधना की, बहुत सारे श्रद्धालु हुए, और उनका एक बच्चा था। वो बच्चा किसी भी कारण से, बीमारी से या परमात्मा की करनी कैसे हुई, वो इस दुनिया से चला गया, मर गया। तो परमात्मा को मानने वाला परिवार था, तो ईश्वर के चरणों में आके रोने लगा कि हे परमात्मा, मैं तो आपको बहुत मानता हूं, मैं तो दिन रात आपका जाप करता हूं, पाठ करता हूं, फूल माला अर्पित करता हूं, क्योंकि जब दुख आता है तो हम सारी बातें बोल देते हैं कि कभी अगर हमें कभी 10 रुपए की जरूरत पड़ जाए और किसी से हम मांग लें, तो वो अपना सारा दुख बता देता है कि मेरी तो फीस भी रुकी हुई है, मेरा फला काम भी रुका है, मेरा फला काम भी रुका है, बोल देता है ना। वैसे आप पूछोगे कि आपका जीवन कैसे चल रहा है, कोई नहीं बताएगा, पर जब आप मांग कर दोगे फिर वो तुरंत बता देगा कि नहीं, मेरे पास इतनी परेशानी है। ऐसे ही जब उस माता पिता का बच्चा चला गया तो परमात्मा के चरणों में आकर कि हे परमात्मा, आपने हमारे साथ गलत किया है, बुरा किया है, मैं आपके साथ लड़ रहा हूं। तब परमात्मा ने कहा कि जाओ किसी एक घर से एक मुट्ठी चावल लेके आओ। किसी एक घर से क्या लेके आओ? एक मुट्ठी चावल लेके आओ और वो चावल मुझे ला कर दो, तो मैं आपका बच्चा जीवित कर दूं। तो वो दौड़ पड़े, पीछे से आवाज लगाई, नहीं सुनो इधर आओ। कह रहे हाँ जी। कह रहे उस घर से लेके आना जिस घर में किसी की मृत्यु ना हो। मुट्ठी चावल उस घर से लेके आना जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई, क्योंकि मां ऐसी बावरी होती है, बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है। वो पूरी बात सुनी नहीं, दौड़ पड़ी, एक घर खड़काया कि मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक मुट्ठी चावल क्या दे देते। फिर उसका जो पति था पीछे से आया,
वो कह रहा कि पहले पूछ तो लो इनके घर में कोई पूरा हुआ आज तक कि नहीं हुआ। कह रहे ये भी पूछना है? हाँ जी पूछना है। तो पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे 6 महीने पहले पिताजी पूरे हो गए। कह रहे नहीं आपसे नहीं, दूसरे घर चले। उनसे पूछा कि आपके घर में तो नहीं कोई पूरा हुआ? कह रहे जी फला दिन हमारी माँ चली गई। तो ऐसे ही करते करते पूरा गांव घूम लिए, पर कोई एक ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो मन शांत हो गया, मन शांत हो गया कि परमात्मा की जो रचना है, जो आया है वो जाएगा। पर दुख इस बात का होता है कि जो हमारे सपने थे, जो हमारे उनके प्रति भाव थे, वो पूर्ण नहीं हुए। तो वापस आते हैं परमात्मा के चरणों में आके रोने लग जाते हैं कि हे परमात्मा, कि आपने हमें जो रास्ता बताया है वो ठीक है, कि जो आया है वो जाएगा। इस पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े नाम, श्री गुरु नानक देव जी आए, गुरु गोबिंद सिंह जी आए, परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी स्वयं आए, पर वो समय समय पे आकर हमें रास्ता बताते वाणी के अनुसार। ऐसे ही हमारे दादा परदादा परिवार के पता नहीं कितने जन यहाँ से चले गए। तो हम यहाँ पर आते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं और हमें जाना होता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि शोक मत करो, शोक नहीं करना, दुख नहीं करना। अब क्या करना है? उनके जो काम है, जो क्रियाएं हैं, जो विधिये हैं, उसको शांतिमय तरीके से करिए। विधिये क्या है कि सबसे पहले इस मिट्टी को आप सही तरीके से संभालिए, सबसे पहले संस्कार करिए, और उसके बाद धीरे धीरे जो विधिये हैं वो करिए। और जो पावन वाणी मेरे द्वारा परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, जो मेरे द्वारा आप सभी के लिए उत्पन्न की गई है, प्रकट की गई है, उस पावन वाणी का सिमरन करके उस पर चलिए। अब मैं बात कर रहा हूं कि हमारा मन कैसे शांत हो, कि वो कौन सी पूजा है, वो कौन सा ज्ञान है कि हम यहां से लेकर जाएं और हमारा मन शांत हो जाए। परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज हमें जो रास्ता बताते हैं वो कहते हैं पुरुषार्थ का। कौन सा? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? मेहनत को। मेहनत जो हम हर तरीके से करते हैं। जो बड़े हैं वो अपनी ड्यूटी करते हैं, और जो बच्चे वो पढ़ाई करते हैं। कि हम केवल एक बात सीख लें कि इस घर में जो दुख आया है, परमात्मा इस दुख को कम करें, शांत करें, और हमें ताकत दें, हिम्मत दें कि हम उस मेहनत को कर सकें, अपने काम की ओर, अपनी ड्यूटी की ओर, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा की ओर बढ़े। वो जो कमी है वो सारी जिंदगी रहेगी। तो एक रास्ता ये है बस पुरुषार्थ का। इसके अलावा हम सारी जिंदगी रोते रहें, सारी जिंदगी यहां बैठकर पाठ करते रहें, हवन यज्ञ करते रहें, उससे भी कोई हल नहीं होगा। हो जाएगा? उससे कोई हल हो जाएगा? नहीं होगा। पर ईश्वर ने जो रास्ता बताया है, परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने जो रास्ता बताया, हमने पढ़ा कि कौन कहता है कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। मिटाया जा सकता है पुरुषार्थ से। किससे? पुरुषार्थ से। तो हमें पुरुषार्थ करना है। जो परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में जो फूल अर्पित कर रहे हैं, उसको परमात्मा के चरणों में रखकर नमन करना है, और जो श्लोकों के अंदर कहा जा रहा है उन बातों पे ध्यान देना है। तो अब हम संपूर्ण आदि नित्यनेम का पाठ करेंगे।
जो बोले सो निर्भय। इनको बुलाओ जी, आ जाओ आगे, आ जाओ यहाँ। आ दे, हाँ यहाँ जगह दो जी इनको। उन दोनों भाइयों को भी बुलाओ, यहाँ बिठाओ। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ यहाँ, पीछे बच्चे बैठ जाओ, आप बैठो यहाँ बैठो। आ दे, बैठ जाओ। चौकड़ी नहीं लगा पाओगे, चलो ऐसे ही बैठ जाओ। कोई नहीं कोई नहीं। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आदि का आदि पुरुष तो तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। आदि का अर्थ धर्म है भाई, वही पिता वही है माई। आदि का अर्थ श्रेष्ठ जो होए, बन पर चेता जगावे जो सोए। आदि का अर्थ मुखिया होता, मुखिया बोले लोगों श्रोता। मुझे आदि का गुण प्रभु दीजो, आदि बनाकर लोकित भेजो। आदिवार को आदिनाथ तेरे चरणों में टेर। निष्दिने खाली जाए ना, सिमरू साँझे सवे। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी आदि। मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो नाम निशान दिन रहे का जगत भी हो। मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो जगदाता। मधु नाम का वीर हमारा, विष्णु ने अनुचित किया संहारा। ऐसे वीर हो फिर से पितामह, छूत वीरों का बदले जामा। मधु का भी हो प्रभु सागर, मेरी भी वर दो हृदय की गागर। मधुशाला हम बन जाए यही हमारी मांग। बांट के भी पूर्ण रहे ऐसी बहाओ गांग। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। सुनीत का अर्थ विवेक है, बनो विवेकी नाथ। अज्ञानता के भंवर में पकड़ो मेरा हाथ। नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से दीजो प्रीति। सुनीत नाम का हुआ एक साधु, जात पात से हुआ मुख साधु। मुझ में भी जाति घमंड आए, जाति वर्ण कुल गोत्र न आए। तेरे दरबार में सब हसमाना, शेर बकरी के घाट पिलाना। संत सुनीत महान को जब भी करूं मैं याद, मेरे मन के मार्ग से मिटे जाए सारी बात। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। लवण कहते नमक को, रसों में रस है महान। ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। लवण कहते सुंदर अर्था, लवण जीवन जाए न व्यर्था। जिस जीवन में नाम का रंगा, वही जीवन है लवण निसंगा। लवना सुर था, सुरा से दूर, लावण्य से था भरपूर। सुरा से दूर वो सुर है वीरा, लवण वस्तु बसे नाम शरीरा। लावण में जीवन बने नाम सुरा से नाथ। नाम रतन बंधा रहे आप ही के साथ। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। जीवन वो ही उत्तम है जिसमें शुक्र प्रधान। शुक्रेश मोहे कीजिए शुक्र की भांति महान। काया के वन में जीव जो रहता, जीवन से रत्ना कर कहता। जीवन देने का कलाधारी, शुक्राचार्य योजनाकारी। उसना कवि था नाम प्यारा, कच को कला सिखलावण हारा। शुक्राचार्य गुण रत्ना कर की जो मोहे ऐसे प्रभाकर। नाम तिहारो शुक्र है, नाम तेरा है कबीस। जीवन कला को देखकर झुके तेरे चरणों में शीश। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षय अर्थ विनाशी, तू ही अक्षय समुद्र। तू तो जल भंडार है, मैं हूँ जल की बूंद। अक्षय कुमार ने अक्षय को जाना, जीवन अपना किया बलिदाना। अक्षय ज्ञानी नित्य मोहा, सत्य हेतु जीवन सोहा।
मोहे अपने में लोरत ना कर, बूंद बसे निज घर में आकर। घूम लिया वो यह संसारा, अब ना राखो मोहे न्यारा। नश्वर की ना चाह करूं, अक्षय से हो प्यार। रत्ना कर जी कीजिए, भाव रत्ना कर पार। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। परचेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान। अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, यही दे दो वरदान। परचेता कहते अर्थ सुनेता, जैसे विवेकी बने लोक नेता। इंद्रियों का मन मेरा आगू, तेरी कृपा से यह त्यागू। आप ही अगवा आप ही रहबर, पथ पे चलाओ गुरु बने आकर। हे रतन दाता हे रत्नाकर, नाम रतन दो मुझको आकर। परचेता कहते अग्नि को, अग्नि अर्थ अगवाई। पथ पर दर्शक आप हो, जो सिमरेगा ताई। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी। सात वार के पाठ से सतगुणी आए, स्वभाव हो जाए त्रिण गुणातीत, फिर मिट जाए आओ जाओ। इसी जन्म में जान लूं मैं तू का यह भेद, परम पद मोहे मिल जाए, मिट जाए भेद अभेद। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। जो बोले सो निर्भय। ये चढ़ाओ जी, फूल चढ़ाओ, चढ़ाओ, उठ के चढ़ाओ। आदि नमो, चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ। आदि ऐसे ही पकड़ा देते, इनको पकड़ा देते, यहाँ चढ़ाओ। आदि बैठो, चढ़ाओ। आदि चढ़ाओ चढ़ाओ, अब नहीं चढ़ाने, अब बैठो, पाठ होगा फिर दोबारा। आदि आदि लो गुड़िया। आदि आदि बैठो बैठो, शाबाश, हिम्मत करके जल्दी। आदि बैठो। असीम शक्ति तेरी, वर्णन कैसे करे बुद्ध मेरी। कहे आपका प्यारा नाम, बजता जग से प्रातः शाम। एक है इसके फल अनगिनत, लेता वही जो शब्दाव्यंत। एक है ईश्वर उस पर दयाल, जो सिमरे वही एक अकाल। ओ कहे उनका है कल्याण, ढूंढे तुझे जो बीच ज्ञान। ओ कहे ऊंचा तेरा नाम, जिसका सिमरन करे सुबह शाम। रे कहे ऋणी है संसार, वाल्मीकि ही नाम आधार। एक है एक ही नाम उचारूं, वाल्मीकि रसना से पुकारूं। एक है ऐसी रसना भागी, जैसे मन से हेलो लागी। ओ कहे ओम के गुण बेअंत, गाकर तरगे मुनि नृप संत। ओ कहे और द्वारे त्यागू, केवल ब्रह्म से ही रिव लागू। अंक है अंत न जिसका पाया, रविदास बेअंत को गाया। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। कह करता जगत के सुनो मेरी टेर, आप भी करो दयालता कमियों का हूँ ढेर। ख खोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर, काटो ही परमेश्वर बंधनों के कंटेर। ग गति हो वेग से अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं हो जीवन की सवेर। घ घड़ा यह शरीर का चोटे खाए घनेर, ऐसी दशा में हे प्रभु क्यों नहीं सुनते टेर। ड अंक 2 3 4 5 6 और 7, लेकर एक ही अंक को करूं हृदय में जाप। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाए, रंग चढ़े त्यों त्यों मुझे जो जो माथ लगाए। छ कहे छत आकाश देखकर प्राणी चकित हो जाए, विचित्र तेरा विज्ञान है जग की समझ ना आए। ज कहे जग तेरा प्रभु नाशवान क्यों भाई, नाशवान का स्वामी क्यों सच्चाई कहलाए। झ झंझट बुद्धि के लिए कैसा माना जाए, सरल करो इसको प्रभु दीजो ऐसो पाए। यहाँ चोच खगों की जैसे घड़े औजार, शंभुक ऐसे साहिब को दो कर नमस्कार। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। ट कहे टल जाए विपता, पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार ही तेरा मिले प्यार। ठ कहे ठोस दलील है वाल्मीकि करतार, अपनी शक्ति से प्रभु कुछ था किया तैयार। ड कहे डगमग ढोलती नैया है करतार, तोरे बिना मझधार में कौन लगाए पार। ढ कहे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, सतपथ को ना त्याग दो बुद्धि दो दातार। अण कहे रण जीवन के जीतने में कठिनाई, व्यक्ति वो ही सफल है
जिसके आप सहाय। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। तो ताबन मन मेरा रटत लगाए नाम, रटत रगत में बदल के तुमरा दिखाए धाम। थर कहे थल जल स्वामी जी कौन सा तुमरा धाम, वही मार्ग वही लक्ष्य एक वाल्मीकि नाम। दादा ताई सोच है मरम प्रताओ श्याम, ध्यान दर में मेरी और क्या लागे तेरा दाम। ध कहे ध्यान के धरने से होता दूर है ताम, हो प्रगट निज ध्यान में नहीं तो दो हम। ना निवारण कष्ट कर दुर्लभ हुआ शरीर, सेवक ऐसे हाल में कैसे बने सुधीर। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। पतन उत्थान भी तेरे ही हैं चोज, परिवर्तित होते सदा ऋतुमास हर रोज। फल दाता सर्व के प्रकट हुए सरोज, मुनि भेष में आपने पहने पत्र भोज। ब कहता बाल ऋषि का लड़का हुआ कनोज, भरोसा गोमती का आपने किया परोज। भ कहे भारद्वाज ने की जब सत्य की खोज, वाल्मीकि जी आपने पूरण की संकोच। म मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। आदि वाल्मीकाय नमो। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। यह कहे यह क्या खेल है समझ ना आयो मोर, त्रेता में कुछ और है द्वापर में कुछ और। रह कहे राखा सतीपन सीता का हर ठोर, रावण जैसे दैत्य का चरित्र लिखा सिर मोर। लाल लिखारी आदि के आवश्यकता है तोर, अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं निरोर। वह कहे वाल्मीकि जी जागना दी जो भोर, सुति शब्द का मेल हूँ मान जाए चित चोर। श कहे शास्त्र पाठन में मोती चुन कर लाऊं, गुण खान मिथ्यावाद को खुद से दूर भगाऊं। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। षट दी जो वर मुझे दातों के महादात, शांति बुद्धि सेवा बल देव नाम की दात। स्वामी ब्रह्मलोक के जगत पिता जगदात, तू ही भाई मित्र है तू ही पिता और मात। ह कहे हसमुख बनो फूले फले हयात, ऐसा बल दो गात में उठा करो प्रभात। श कक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। त्रैतिर लोकी नाथ जी जानो दिल की बात, सत्य ज्ञान का सूर्य दो दूर हो मिथ्या रात। ज्ञाता वर्म का सार शब्द वरदान, शुक्राचार्य पूजे तुम्हें प्रथमे हे दयावान। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षर 48 का हुआ संपूर्ण जाप, नितनेमी जो बन जाए दुगना होए प्रताप। सभी मनोरथ सिद्ध हो सतमार्ग पे जाएंगे, सतज्ञानी उस राही के चरणन शीश झुकाए। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकि भगवान जय जय वाल्मीकि भगवान। हम सब दीन आत्माओं के दीना बंधु कृपा निधान। आदि वाल्मीकि भगवान जय जय वाल्मीकि भगवान। भव जल पे कमलासन उस पे अछूत आत्मा, सृष्टि रचाकर आप ही बने सछूत आत्मा। आदि वाल्मीकि भगवान जय जय वाल्मीकि भगवान। तुम पर चेता वर्णेश्वर तुम हो आदि कवि, सत्यम शिवम और सुंदरम यूं लगे तोरी छवि। आदि वाल्मीकि भगवान जय जय वाल्मीकि भगवान। द्राविड़ सूक्ष्म ज्ञानी दार्शनिक अति महान, रत्ना करके शास्त्र वास्तव में रत्नों की खान। आदि वाल्मीकि भगवान जय जय वाल्मीकि भगवान। सत्य नाटक रचैया सत्य है यह संसार, सकल सृष्टि है नाटक आप हो नाटककार। आदि वाल्मीकि भगवान जय जय वाल्मीकि भगवान। हे कमलेश्वर जग में कमल के गुण दीजो, लोक हित कर्म करूं मैं विनती सुन लीजो। आदि वाल्मीकि भगवान जय जय वाल्मीकि भगवान। अछूत रहूं मैं बुराई से छूना कोई सके विकार, मन दर्पण बने शूद्र भील जन्म हर बार। आदि वाल्मीकि भगवान जय जय वाल्मीकि भगवान। लेख विधाता चाहूं बनूं मैं पुरुषार्थी,
आलस घमंड ना हो, मुझ में भावना हो परमार्थी। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि। दल बल देना दाता, उदय हो विद्या का भान। मानसिक बल दो मनीषी, पाए तेरा सूक्ष्म ज्ञान। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि। दैत्य शिरोमणि तुम हो, योग वशिष्ठ दाता। छूटे सब बंधन से जो तुमको ध्याता। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि। विश्व आत्मा जग रक्षक, कण कण वास तेरा। हे ईश्वर इच्छा पूर्तिक, की जो कल्याण मेरा। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि। जो बोले सो निर्भय, योगी मां समेवर मेश्वर। हम बैठे हैं द्वार, हाथ दे कर राखना बिनती बारंबार। मन की माला चलती जाए, श्वास श्वास पर नाथ। विषय विकारों से बचे, मन बने तुम राधाम। ऐसे पुरुष मिलते रहे, सिमरण हो तेरा नाम। मन वाणी और कर्म से करे सदा शुभ काम। सकल जगत के नाथ जी, दीजो हमें वरदान। शांति और संतोष दो, बख्शो गुणे ज्ञान। साध संगत होती रहे, काया शुद्ध हो जाए। भूले ना वाणी तेरी, सिमरती ऐसी। थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना धूप। प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है, संगत तुम्हारा रूप। वाल्मीकि सतनाम को, जो सिमरे मन लाए। सच्चे नाम के जाप से, भव सागर तर जाए। पढ़े सुने जो योग मां, देकर पूरा ध्यान। उन पर दाता वाल्मीकि जी, होते हैं दयावान। हे रत्ना कर पूर्ण ब्रह्म, दीजो ज्ञान प्रकाश। विषय विकारों का प्रभु, रहे ना मन में वास। विषय विकारों का प्रभु, रहे ना मन में वास। रहे ना मन में वास, रहे ना मन में वास। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। फूल चढ़ा दो जी। यहीं से कर, यहीं से कर। आदे वाल्मीकि, आदे बैठो।
जाप कराऊंगा। हाँ, अपने फ़ोन में कर दो, आप जाओ। इसको भी दे दो थोड़ी सी। हाँ, बैठो जी, बैठो बैठो, ये चढ़ा दो जी और लो फूल। आ दे, आ दे, रख दो। हाँ, ना मेरे साथ से जी, ऐसे ना करो। आ दे, लो बच्चे के नाम, चलो बिठाओ। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। हम सभी ने दिवंगत अनुराग जी की आत्मिक शांति के लिए पावन योग वशिष्ठ साहिब, पावन आदि नित्यनेम, वाल्मीकि धर्म प्रचार और ईश्वर ने हमें क्या संदेश दिया, ये सारी चीजें बहुत ही आराम से सहजे हम सभी ने ग्रहण किया। और अब हम उस दिवंगत आत्मा के लिए 2 मिनट के लिए आदे वाल्मीकाय नमो नमः का जाप करेंगे। सभी आंखें बंद कर लेंगे, अंतर ध्यान होकर उस परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएंगे और सारी परेशानियां, दिमाग में जितना कुछ चल रहा है वो सारा छोड़ दो और बिल्कुल जैसे आपका शरीर यहाँ पे बैठा है वैसे ही अपना मन मस्तिष्क यहाँ पे लेके आओ और आदे वाल्मीकाय नमो नमः का जाप 1 मिनट के लिए हम सभी ने करना है। और मैं इधर से बोलूँगा आदे वाल्मीकाय नमो नमः, आप मेरे पीछे उसी लय में उसी तरीके से आप मेरे पीछे बोलोगे और जयकारे से हम शुरू करेंगे और जयकारे से ही संपूर्ण किया जाएगा। उसके बाद हम सच्ची प्रार्थना करेंगे और परमात्मा के चरणों में अरदास के उन्हें मोक्ष व शांति प्रदान करें। जो बोले सो निर्भय, आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदे 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 वाल्मीकाय नमो नमः। जो बोले सो निर्भय। सभी खड़े हो जाएंगे जी अपनी अपनी जगह। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज आप जी के चरणों में आप विराजे। परिवार के बहुत ही प्रिय बेटे अनुराग जी की आत्मिक शांति के लिए परिवार ने विधि विधान अनुसार, वाल्मीकि धर्म अनुसार पावन योग वशिष्ठ साहिब आदि नित्यनेम एवं वाल्मीकि धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए पावन वाणी का सिमरन किया और
आप जी के समक्ष फल फूल एवं जल प्रसाद रखकर प्रार्थना कर रहे हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति एवं मोक्ष प्रदान हो और परिवार को ये दुख सहन करने का बल मिले, हिम्मत मिले। तो सभी जिन्हें जवाब पता है, जब भारद्वाज जी परमात्मा के समक्ष खड़े होकर जैसे आज हम दुखी हृदय से परमात्मा से हजार सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे ही जब भारद्वाज जी परमात्मा के चरणों में खड़े होकर तमसा के किनारे उनसे सवाल करते हैं, वो 10 प्रमुख बातें जिन्हें पता है वो जवाब देंगे, जिन्हें नहीं पता वो बड़े ध्यान से सुने। उसके साथ ही हम प्रार्थना करेंगे। सर्वोत्तम दिन आज, सबसे उपयुक्त समय अभी, सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी भूल समय का अपव्यय, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साही, सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्यरत। सच्ची प्रार्थना आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे जैसे मैं बोलूंगा। हे विश्वेश्वर, आप वरम मोर वशिष्ठ हो, अर्थात उत्तम व खास हो, हमें भी वरम व वशिष्ठ बनाओ। हे वशिष्ठ भगवान, आप आत्म श्रेष्ठ और आत्म ज्ञानी हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करो। हे आत्म श्रेष्ठ भगवान, आप लोक परलोक के रचयिता सृष्टिकर्ता हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व मानव समाज की शक्ति प्रदान करें, रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे सृष्टि रचयिता, आप मन विजयी हो, हमें भी मन विजयी बनाओ। काम, क्रोध, मोह, लोभ व अहंकार से अपने कृपा द्वारा बचाओ। हे मन विजेता, आप ईश्वर हो, हमें भी ईश्वरीय गुण दो। शांति, सुख, पवित्रता, ज्ञान, विज्ञान तथा कला रूपी ईशों से माला माल करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्ति हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व मानव समाज की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्ति, आप कल्याण करता हो, हमें भी अपना, अपने परिवार, जाति, कौम, देश व मानव समाज का कल्याण करने की शक्ति प्रदान करें। वाल्मीकि समस्त गुणों के भंडार, हे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, आप अपने प्यारे व अच्छे गुणों की हम पर वर्षा करें एवं परिवार के बहुत ही प्रिय बेटे दिवंगत अनुराग जी को शांति एवं मोक्ष प्रदान करें एवं परिवार को ये दुख सहने का
बल दे, हिम्मत दे। ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जो बोले सो निर्भय। सभी माथा टेक लो जी अपनी अपनी जगह। और